रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है तो वो प्रदीप से कहता है, प्रदीप, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल, क्या बोलता है? चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौट कर गाँव नहीं आता। मैं और तू यहीं गाँव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गाँव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चले जाता है। तकरीबन 2 महीने बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है तो वो सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी, प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और मंदिर जाकर शिव जी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर शिव जी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे पानी के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से न तो उसने पैसे भिजवाए और न ही उसकी कोई खबर आई। ये देख सुलोचना चिंता में पड़ गई। फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया तो वो भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और वो दिनेश के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उसको सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से पकोड़ों का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ के पकोड़े सबको बहुत पसंद आए। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे जिनका पकौड़े खाने का बड़ा मन होता, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में पकौड़ी चटनी खिला देती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो पकौड़े खिलाओ, वो भी चटनी के साथ भाई। हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को पकौड़े और